दोस्तों जब से हरभजन सिंह का कैरियर स्टार्ट हुआ है तब से ये लगभग हमेशा कंट्रोवर्सी से ही घिरे हुए हैं। शायद आपको पता ना हो पर 2 बार इनको बीसीसीआई ने क्रिकेट खेलने से बैन भी कर दिया था। वे जितने कारणों से कंट्रोवर्सीज में रहे हैं उससे कई ज्यादा इन्होंने भारत देश का नाम भी रोशन किया है। या 2011 के वर्ल्ड कप में मुतिया मुरलीधरन के बाद हरभजन सिंह दूसरे ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने आज तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। बचपन से ही भज्जी की जिंदगी की कहानी बहुत ही रोमांचक रही है। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे हरभजन सिंह के लाइफस्टाइल के बारे में और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपको हरभजन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप ना जानते हो। और अगर आप हरभजन के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरभजन सिंह का निक नेम भज्जी है और इनका जन्म 3 जुलाई 1980 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 40 साल। बचपन से हरभजन ने गली में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उनके खेल में बढ़ते इंटरेस्ट को देख के उनके पिता ने भज्जी को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। इन्होंने पार्वती जैन हाई स्कूल जालंधर से सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई की है और अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए चले गए। भज्जी पेशे से एक क्रिकेटर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हरभजन सिंह के कैरियर के बारे में। भज्जी ने जिस क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन किया था वो दूसरे शहर में थी और इसीलिए उन्हें घर से अलग रहना पड़ता था। पहली बार घर से अलग रहने की वजह से भज्जी होम सिकनेस महसूस करने लगे थे और उनका खेल में भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन परेशान होकर भज्जी ने अपना बैग उठाया और घर की ओर निकल पड़े। वो स्टॉप पे जाकर ऑटो का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में उनके कोच ने उन्हें ऑटो स्टैंड पर खड़ा हुआ देख लिया। उनके कोच वहां आए और उन्होंने भज्जी को समझाया कि उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। अगर फिर भी उनका खेल में मन ना लगे तो भले ही वे घर चले जाएं। जिसके बाद भज्जी ने तय करा कि वो कुछ और दिन रहेंगे। अगर भज्जी उस दिन गांव के लिए निकल जाते तो शायद इंडिया को एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर नहीं मिल पाता। भज्जी ने अपनी ट्रेनिंग तो एक बैट्समैन के तौर पर शुरू करी थी, पर जब उनके कोच देवेंद्र सिंह ने उन्हें एक बार बॉलिंग करते हुए देखा तो उनके कोच समझ गए थे कि इस बच्चे की बॉलिंग में कुछ अलग बात है। कोच देवेंद्र ने ही शुरुआत में भज्जी को बॉलिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। भज्जी अपनी ट्रेनिंग को हमेशा मन लगाकर किया करते थे। वे हर रोज सुबह की शुरुआत 3 घंटे की ट्रेनिंग से करते थे। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वे दोपहर के 3 बजे फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते थे, जो शाम के सूरज ढलने के बाद तक चलती थी। हरभजन सिंह के हाई एम एक्शन के कारण उनकी बॉल बहुत ही ज्यादा बाउंस करती थी, जिससे कैचेस के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते थे। अपनी इस खासियत को भज्जी जब भी बॉलिंग में इस्तेमाल करते थे तो सब देखते रह जाते थे। और जैसे जैसे हरभजन सिंह की क्रिकेट अच्छी होने लगी, जिसके चलते वे देश भर में मैचेस खेलने के लिए ट्रैवल करते रहते थे। एक बार वे बेंगलुरु के एक एकेडमी में कुछ दिन खेलने के लिए गए थे। उस एकेडमी में जब हरभजन को अच्छा खाना नहीं मिला तो भज्जी ने वहाँ के खाने का मेन्यू ही फाड़ दिया। ऐसा करने के कारण उन्हें एकेडमी से ही बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद एक बार भज्जी रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे, जहां उनका सामना हुआ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से। सचिन ने हरभजन की बॉलिंग से इम्प्रेस होकर उनसे कहा कि तुम एक दिन इंडिया टीम के लिए जरूर खेलोगे। सचिन की ये बात कुछ सालों के बाद सच भी हुई, पर उसके पहले भज्जी ने कुछ समय तक डोमेस्टिक क्रिकेट और खेला। भज्जी ने 1998 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला, जिसके एक मैच में उन्होंने 5 रन्स देकर 3 विकेट्स निकाले थे। डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें 1999 में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वे टीम में आ तो गए थे, पर इस टूर्नामेंट में उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया, क्योंकि अनिल कुंबले उस समय शानदार बॉलिंग कर रहे थे। किसी भी मैच में कुंबले को रिप्लेस करने का रिस्क उस समय टीम इंडिया नहीं उठा सकती थी। और उसके बाद भज्जी वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में लौट आए और हरभजन जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे तब उसी दौरान उनके पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद भज्जी के कंधों पर और भी प्रेशर आ गया। अपने पिता की डेथ के बाद भज्जी ने अपने 3 बहनों की शादी भी कराई और दूसरी ओर इनके ऊपर टीम में सिलेक्ट होने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। अपने हालातों से परेशान होकर उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे अब क्रिकेट छोड़ देंगे, पर उस समय सौरव गांगुली ने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें फिर से टीम में वापस ले आए। भज्जी को इसके बाद अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच खेला, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेट्स भी निकाली। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू भी कर लिया। उन्होंने अपने पहले ओडीआई मैच में 1 और दूसरे में 3 विकेट्स लिए। साल 2001 में ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया टूर पे आई थी और उस समय वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। सेकंड टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे
तब इंडियन कैप्टन गांगुली की हर स्ट्रेटेजी फेल हो रही थी, पर फिर उन्होंने भज्जी को बॉलिंग के लिए बुलाया। भज्जी इस मैच में पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली हो। भज्जी ने शेन वॉटसन, गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग की आते ही विकेट्स ले डाली और सबको बता दिया कि अब टीम में एक नया शेर आ गया है। इसके बाद हरभजन सिंह अगले करीब 14-15 सालों तक इंडियन टीम का एक मजबूत पिलर बनकर टीम के लिए खड़े रहे, फिर चाहे वो इंटरनेशनल टूर हो या 2011 का वर्ल्ड कप हो। भज्जी ने अपने 103 टेस्ट मैचेस में 417 विकेट्स लिए हैं और ओडीआई में 236 मैचेस में 270 विकेट्स लिए हैं। अपने इस चमकदार कैरियर में भज्जी को 2 बार ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से नोकझोंक करने के कारण बैन भी कर दिया गया था। उनके बैन होने की मुख्य वजह थी डिसिप्लिन इश्यूज। भज्जी के आईपीएल कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने 2008 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलना शुरू किया था। अगले 10 सालों तक भज्जी मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा बने रहे, जिसमें उन्होंने टीम की कैप्टेंसी भी संभाल ली थी। पर 2018 में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में खरीद लिया था। इनकी आईपीएल कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो 2008 में उनके और श्रीसंत के बीच मैच के दौरान कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते भज्जी ने श्रीसंत को मैच के बीच में ही थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उन पर आईपीएल 2008 सीजन में बैन लगा दिया गया था। भज्जी के क्रिकेट में अच्छे योगदान को देखते हुए उन्हें 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्हें 2003 में अर्जुना अवार्ड फॉर क्रिकेट भी दिया गया था। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं हरभजन सिंह के परिवार से। इनके पिता का नाम है सरदार सिंह, इनकी माँ का नाम है अवतार कौर। भज्जी की 4 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। इनकी बीवी का नाम है गीता बसरा और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है हीर। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भज्जी की इनकम के बारे में। आईपीएल में एक मैच खेलने के भज्जी को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा वे टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैच में एक मैच खेलने के 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। भज्जी मैचेस के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी कमा लेते हैं। वे ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 15 करोड़ रुपए की मोटी रकम चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भज्जी की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से भज्जी की नेटवर्थ है 65 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, आपको इनका घर दिखाते हैं। भज्जी अपने परिवार के साथ जालंधर के एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसका इंटीरियर इनकी पत्नी गीता ने डिजाइन किया है। इनके घर में 6 बेडरूम्स, एक लाउंज, एक सिनेमा हॉल, गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और इनके इस घर की कीमत है 40 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भज्जी की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक मर्सिडीज GLS 350 कार है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इनके पास एक BMW X6 कार है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। इनके पास एक हमर H2 कार भी है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक BMW 520D कार भी है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हरभजन सिंह की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भज्जी के फैन हो तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस क्रिकेटर पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.